जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज देव उठनी एकादशी है और इस दिन से मांगलिक कार्यों में तेज़ी आती है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आशा है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छाई और शुभता को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में मांगलिक कार्यों में तेज़ी से वृद्धि हो। तो साथियों, आज 12 नवंबर 2024 की डायरी में हम बात करेंगे कुछ थोड़ा मांगलिक कार्य के बारे में और कुछ 3 इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल है, कि एक अच्छे इंसान को अमीर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एकदम से आया ये विचार, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बात करनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आज देव उठनी एकादशी है। तो सारे अच्छे काम और मांगलिक कार्य आपके जीवन में तेज़ी से हो, ये मेरी प्रार्थना है। तो साथियों, हमने भी आज शुरू किया है 1 जनवरी 2027 से पहले लगभग 2 साल में विदाउट स्टेरॉइड और शाकाहारी रहते हुए 100 किलो वेट करना एक अच्छी फिटनेस के साथ। ठीक है, तो उसकी मैंने एक इंस्टा पर क्लिप बनाई और वो मैंने भेज दी, सार्वजनिक कर दी। और हर 7 दिन में कुछ टास्क भेजे जाएंगे ताकि अच्छी फिटनेस के साथ अच्छे स्किल्स, अच्छा माइंडसेट और पॉजिटिविटी भी डेवलप हो सके और अच्छी पर्सनैलिटी बन सके। तो इस पर भी काम शुरू कर दिया है आज के दिन। तो साथियों, 3 इंपॉर्टेंट कमेंट मैं बताता हूँ जो मुझे मिले। इससे आपको एक माइंडसेट समझने को मिलेगा कि जब आप जीवन में बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे बड़ी सोच के साथ, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है अलग अलग तरीके से। तो देखिए, नंबर 1 कमेंट कि भाई एक लड़की नहीं मिली तो पागल हो गया क्या जो 100 किलो की बॉडी बनाएगा। तो एक कमेंट ये है। दूसरा है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, हमको आप पर प्राउड है, ईश्वर आपको सफल करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। तीसरा कमेंट है, ब्रो मॉडलिंग करोगे क्या। तो ये इस वजह से बोला है कि इंस्टा पर जो प्रोफाइल लगती है बॉडी की 6 पैक एप्स की, तो उस वजह से बोला है। तो साथियों, इन कमेंट का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, समाज में सभी का अलग अलग चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति आपके प्योर इंटेंशन नहीं जानता है कि आप किस काम को क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो राय प्रकट करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है वो उसी व्यक्ति को पता होती है जो कोई काम कर रहा है। तो आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, रास्ते तो आप बनाते चले जाओगे। और ये कमेंट आपको ये भी दिखाएंगे कि कुछ लोग आपसे असहमत होंगे, लेकिन सभी आपसे असहमत होंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो आपको उन पर ध्यान देना है। तो ये कमेंट को बताने का मेरा उद्देश्य था, तो ये क्लियर हुआ। तो साथियों, आज की डायरी में हम बात करेंगे कि एक अच्छे इंसान को अमीर होना चाहिए, अमीर होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, तो अब हम शुरू करते हैं ऐसा क्यों है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो अमीरी जो है, रिचनेस जो है, वेल्दी होना जो है, तो हमको ये मानकर चलना है कि ये एक माइंडसेट है। ठीक है, मैंने कोट भी लिखा था माता के आशीर्वाद से कि आई थिंक रिचनेस इज़ द पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे बिलियनियर्स के और जितना भी मैं समझ पाया, तो यही है कि सबसे पहले आपका मन से अमीर होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपके माइंड में आपका धनवान होना ज़रूरी होता है, फिर वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाती है। पहले आप माइंड में हो जाते हो, फिर वो रियलिटी में प्रकट हो जाती है। या कुछ भी असंभव नहीं है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जिनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो, तो माँ लक्ष्मी उनसे दूर रहती नहीं है। ठीक है, वो आ ही जाती है उनके जीवन में और हमेशा साथ रहती है। तो माता सरस्वती के आशीर्वाद से कृपा है उनकी। तो मेरा ये विश्वास है कि जब आप कुछ अच्छा सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं ज्ञान की तरफ, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती ही है। तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपके जीवन में खुशियाँ भर भर के लाता है। तो आपको सबसे पहले काम करना माइंडसेट पर, क्योंकि मनी को भी हमको ऊर्जा समझना है। मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि जो धन है वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं रहेगा, अर्थात आलस और प्रोक्रास्टिनेशन जो है, काम टालना, ये दोनों ऊर्जा एक साथ नहीं चल सकती। यानी कि आपके जीवन में धन तभी होगा जब प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा। यानी कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, यानी कि आपको फास्ट एक्शन लेने होंगे। और जितना जल्दी एक्शन लोगे, जितनी स्पीड और कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो धन भी आपके साथ चलेगा। साथ ही धन जड़ता पसंद नहीं करता है, आपको उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से वो और ज़्यादा रिटर्न के साथ आए। तो इस तरह का माइंडसेट आपका जब होगा, तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। और अब हम आगे और इसको देखते हैं कि एक अच्छे इंसान का अमीर होना क्यों ज़रूरी है और
बुरा इंसान यदि अमीर होता है तो क्या क्या करता है, तो अब आप समझ जाओगे कि यदि आप अच्छे हो, यदि आप ये समझते हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आपको खुद से पूछना भी चाहिए कि क्या मैं अमीर हूँ। तो आपके मन में प्रश्न का उत्तर आएगा कि नहीं, यदि मैं नहीं हूँ तो मुझे होना है, ठीक है, और यदि मैं हूँ तो मुझे और होना है और हमेशा होते ही रहना है। अब क्यों होना है इसे हम समझते हैं। साथियों, हम ये अच्छे और बुरे व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। जब भी हम ऐसा बोलेंगे या मैं जब भी ऐसे कोट लिखता हूँ तो मेरा उद्देश्य कभी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहना नहीं होता है। मेरा कहना हमेशा यही होता है कि मानसिकता को टारगेट करना है हमें, वही हमारा फंडामेंटल है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक समय पर बुरा भी हो सकता है उसकी बुरी मानसिकता के कारण, और एक समय पर वो अच्छा भी हो सकता है सही और सुधरी हुई मानसिकता के कारण, और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य हमेशा मानसिकता को टारगेट करना होता है, क्योंकि हम मानसिकता को बदलकर व्यक्ति को बुरे से अच्छा बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुरी मानसिकता वाला यदि कोई व्यक्ति है तो धन का कैसे सदुपयोग करेगा, मतलब माफ़ कीजिएगा, सदुपयोग नहीं, मतलब धन को कैसे वो व्यर्थ ही खर्च करेगा। तो इसको देख लेते हैं। वो दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, इस तरह के नशों में अपना जो है धन खर्च करेगा, व्यभिचार में खर्च कर सकता है, ठीक है, दूसरे लोगों को या बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने पैसे से कंट्रोल करेगा वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, ठीक है। इसके अलावा वो आतंकवाद को समर्थन कर सकता है, ठीक है, वो समाज में कुछ असामाजिक गतिविधियां फैलाने के लिए भी उसका यूज़ कर सकता है। वो क्षणिक सुखों के पीछे उसको खर्च कर देगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे को विलासी सुखों के पीछे ही खर्च करेगा, ठीक है। तो बुरी मानसिकता में व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ठीक है। जब भी कोई अच्छा व्यक्ति है जिसकी मानसिकता अच्छी है, अच्छी मानसिकता से युक्त कोई व्यक्ति है, तो वो यदि अमीर होगा तो क्या करेगा। तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, तो अब हमें समझना है। साथियों, वो खुद पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, खुद पर इन्वेस्ट करेगा, मतलब अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करेगा। पहला सुख निरोगी काया, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। वो अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करेगा, वो अपने टाइम की क्वालिटी को समझेगा, अपने टाइम की वैल्यू करेगा, ठीक है। तीसरा, नई नई स्किल्स पर काम करेगा, अपने आप को मल्टी डायमेंशनल बनाएगा ताकि वो अलग अलग तरीके से नए नए सोर्स क्रिएट कर सके इनकम के और लोगों में अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करने के। चौथा, वो काम करेगा अपनी नॉलेज पर, डेली नई नई किताबें पढ़ेगा, डेली नया नया सीखेगा ताकि उसका ज्ञान अपडेट होता रहे, ताकि वो समाज के साथ जुड़े भी और नए नए ज्ञान के प्रभाव से लोगों को प्रभावित भी करे, प्रेरित भी करे। इसके अलावा पांचवा लाभ ये है कि वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। जितने भी बिजनेस माइंडसेट अब मैं समझ पा रहा हूँ, वो लोग दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति सक्षम होने लगता है, जब उसके पास धन की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम के सोर्स बढ़ते चले जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। छठा, वह व्यक्ति अपने परिवार पर इन्वेस्ट करेगा, अपने घर में अपनी पत्नी को खुश रखेगा, अपने बच्चों को खुश रखेगा, उनकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करेगा। साथ ही सातवां इसका लाभ है कि वो नए नए रिस्क लेगा। उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट धन का ऐसा होगा कि वो नए नए रिस्क लेगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज़्यादा आ सकता है, या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करने से और नई अपॉर्चुनिटी या नई संभावनाएं जन्म ले सकती है, वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आपके पास ज़्यादा धन होगा तो आपके मन में कभी अफसोस नहीं रहेगा। कोई यदि ज़रूरतमंद मिल गया तो आपके मन में ये नहीं रहेगा कि काश मेरे पास इतने लाख रुपए होते, या इतने करोड़ रुपए होते, या इतने अरब होते, या इतने शंख होते, इतने नील होते, तो मैं ऐसा कर लेता, मैं हॉस्पिटल बना देता, या फिर मैं लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाता। तो ऐसा आपके मन में काश नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अस्पताल खुलवा सकते हो, आप यदि आपका सपना है बच्चों को पढ़ाने का तो उनके लिए स्कूल खुलवा सकते हो, आप गौशाला में बहुत सारी व्यवस्था कर सकते हो उनके जो गौ माता है उनकी सेवा के लिए, ठीक है। आप बहुत सारे लंगर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप खूब समाज सेवा और दान धर्म कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी में बहुत बड़े वेलफेयर ला सकते हो। जैसे कि मैं कई बार राजा महाराजाओं को पढ़ता हूँ तो वो बहुत सारे मंदिर बनवाते हैं, कोई 100 बनाता है, कोई 1000 बनवाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि हमने कितने बनवा दिया, हमने क्या कर दिया सोसाइटी में, हमने कितने हॉस्पिटल बनवाए, हमने कितनी स्कूलें बनवा दी, हमने कितने लोगों को फ्री में खाना खिला दिया। तो फिर आता है कि यदि हमें ये करना है तो एक अच्छे व्यक्ति को अच्छी सोच के साथ आपको अमीर भी होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम नए पड़ाव पर बात करेंगे कि मैंने क्या क्या एक्शन लिखे हैं जो मैं कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो अपने लिए। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैंने माइंडसेट थोड़ा चेंज किया। मेरा माइंडसेट थोड़ा वैराग्य में रहा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मेरा कोर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि एक नेगेटिव माइंडसेट कि पैसा बुरा होता है या इंसान
जो मज़े से जीता है गाड़ी बंगलों में, तो वो थोड़े बुरे काम करता होगा, ऐसा थोड़ा मेरा माइंडसेट रहा। तो अब वो क्लीन हो चुका है 2024 के अंदर बहुत अच्छे से। अब मैं थोड़ा इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता हूँ और धन के प्रति अब मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण है और मैं जीवन भर इसी को रखूँगा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने से, ठीक है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ के प्रति अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हो तो वो आपके जीवन में तेज़ी से आती है। नंबर 2, इसके अलावा आपको काम करना है आपकी जो है टाइम और हेल्थ को वैल्यू करनी। देखिए साथियों, आप पैसा तो बहुत सारा कमा लेंगे जीवन के किसी दौर में, लेकिन यदि आपकी हेल्थ चली गई तो आप बहुत सारे कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही आप टाइम की कदर नहीं करोगे तो आपका टाइम सीमित। आप नोटिस कीजिए इस बात को कि जो अभी आपने सुना, जो अभी मैंने बोला, वो 1 सेकंड जा चुका है, वो अब कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। और हमारा जीवन सीमित है, हम ऐसा तो है नहीं कि 1000 साल तक ये शरीर रहेगा, ठीक है। 100 साल मान लेते हैं, 125 भी मान लेते हैं, अच्छा खाएंगे पिएंगे तो, लेकिन है तो सीमित ना। तो इसकी एक सीमा है और ये प्रतिदिन घटता जा रहा है, तो हमें टाइम की वैल्यू करनी है। और तीसरा स्टेप जो मैंने लिया है वो ये है कि अब तक समाज में खूब अच्छी जो ज्ञान की बातें फैलाना, लोगों की डिस्कस करना, लोगों के साथ अच्छा डिस्कस करना, मुश्किल समय में उनकी हेल्प करना, ये मेरा बेसिक नेचर रहा है जो मैंने किया है। लेकिन जीवन के दौर में मैंने एक सच्चाई ये भी समझी है कि समाज का ऐसा वर्ग भी होता है जो आपके द्वारा निःशुल्क की गई सेवा को या निःशुल्क सहायता को कई बार बहुत हल्के में लेता है और आपका उपहास भी करता है। तो इस तरीके से अब मैंने एक विचार बनाया माता की प्रेरणा से कि अब से मैं अपने जीवन का जो समय है, समय की मैं हमेशा कद्र करूँगा। और जहाँ मैंने कमिटमेंट दिए हैं कुछ जगह या विशेष अपवादों को छोड़कर, जो विशेष संवेदनशील स्थिति होगी, उनके अलावा मैं अपना यदि टाइम कहीं भी दूंगा, कहीं भी काउंसलिंग करूँगा, तो मैं उसका चार्ज किया करूँगा, ताकि इससे सामने वाले व्यक्ति को भी टाइम की वैल्यू पता पड़े और मैं काउंसलिंग या फिर मैं उसकी कोई हेल्प कर रहा हूँ तो उसकी भी एक वैल्यू रहे और सामने वाला व्यक्ति उस ज्ञान का महत्व समझे। क्योंकि कई बार लोग फ्री में मिली चीज़ को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ऐसा भी ना हो। और साथ ही मेरा विश्वास है कि जो मेरी प्योर इंटेंशन है उसका मोल पूरी धरती की दौलत भी लगा नहीं सकती है। इसलिए मैं चार्ज कभी भी फिक्स नहीं रखूँगा, मैं हमेशा 1 रुपया न्यूनतम और मैक्सिमम कितना भी व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो मैं इस तरीके से अब एक काम करूँगा जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इससे यही मैसेज लेना है कि अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, उसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और आपके एक एक वर्ड, आपकी एक एक सलाह इंपॉर्टेंट है, उसे व्यर्थ ही खर्च मत कीजिए। बहुत संवेदनशील स्थिति हो, बहुत नाजुक स्थिति हो, तो मानवता के नाते आपको सेवा करनी ही है, वहाँ नहीं सोचना है। इसलिए मैंने विशेष अपवाद रखे हैं और जहाँ कमिटमेंट दे दिए हैं तो उन कमिटमेंट को फॉलो करो। लेकिन जब आपको लगे कि जो कोई व्यक्ति सक्षम है, कोई हालत ऐसी है और आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है, सामने वाला भी आपको अंडर एस्टिमेट ना करे, तो आप बिल्कुल इस स्थिति को फॉलो कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मैंने बिलियनियर माइंडसेट से ही इंस्पिरेशन ली है इस थॉट की, तो मैं उसे आज से फॉलो करता हूँ। देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 से। साथ ही 3 चीज़ मैंने आपको बता दी जो मैं अब कर रहा हूँ। इसके अलावा अब मैं कुछ अफर्मेशंस पर बात करूँगा जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अफर्मेशन नंबर 1, धनवान होना, समृद्ध होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि गरीबी ही पाप है, तो आप इस पाप से दूर रहने के लिए ये अफर्मेशन दोहराओ कि धनवान होना, समृद्ध होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। और इससे ऑब्वियस सी बात है हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे और समाज में भी अच्छे काम कर पाएंगे। दूसरा, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक मात्रा में धन रहता है, तो आपको ये अफर्मेशन करना है, ठीक है, ताकि मनी आपके जीवन में अट्रैक्ट हो। नंबर 3, मैं धन से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि हमें अपने परिवार को खुश रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, अपना पेट भरने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, वह समाज में खूब दान धर्म करने के लिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए यह मुझे सक्षम बनाता है। अतः मैं धन से प्यार करता हूँ और धन भी मुझसे बहुत प्यार करता है। यह अफर्मेशन करना है। नंबर 4, मुझे हर दिन धन कमाने के नए नए आइडिया आते हैं। तो साथ ही अफर्मेशन मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, तो सच बात है मेरे पास आइडिया बहुत सारे हो गए। अब इम्प्लीमेंट मैं करता जा रहा हूँ और जो बहुत मेरे को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे दिख भी रहा होगा कि मैं क्या और कौन सा स्टेप कब ले रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे आइडिया आते हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। आपको बाथरूम में नहाते हुए भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आज मैं बाथरूम में था तो मुझे एक आइडिया आया कि मेरे को पेरेंटिंग पर भी कुछ कंटेंट बनाना चाहिए, तो मैं जल्दी ही पेरेंटिंग पर भी एक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आइडिया की वैल्यू कीजिए। आपके पास आप भगवान का ही एक अंश है, आप अनमोल प्राणी हैं
ठीक है, अनमोल है आप। तो आपके भीतर भी ज्ञान की भरमार है, आपके भीतर भी 70,000 60,000 आइडिया चलते ही रहते हैं। तो उनमें से छांट लीजिए 2-4, वो डेली ही आपको 2-4 बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अफर्मेशन करना है कि मुझे हर दिन धन कमाने के नए नए आइडिया आते हैं। फिर आप नोटिस करेंगे कि सच में आपको आएंगे आइडिया बहुत सारे। ठीक है, तो ये 4 अफर्मेशन आप डेली करेंगे और डेली सीखते रहना है। तो एक किताब की जो बात थी, तो आज मैं उसकी बात करता हूँ। हमने वो शुरू किया था, तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वन थॉट बाय BK शिवानी जी। तो आपको हमेशा इस बुक से एक शिक्षा ध्यान रखनी है, मैं इसी के कोर पर बात करूँगा कि एक विचार की शक्ति की ताकत को समझ लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और खुद पर दृढ़ विश्वास रखिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ, आपने सुना होगा कि अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द बोलिए। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, काम करती है। और भी इसमें डीप चलते हैं। जो एक शब्द यहीं से लिया मैंने इस बुक में से और BK शिवानी जी से ही, वाइब्रेशंस पर काम कीजिए। ठीक है, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको नहीं मिलता, बल्कि जो आप रेडिएट करते हो ना वो आपको मिलता है। रेडिएट मतलब जो आप वाइब्रेशन से छोड़ते हो। कई बार आप सोचते हो कि किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बाहर तो आप अच्छा बिहेवियर करो, लेकिन अंदर से नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वही है वाइब्रेशन। ठीक है, तो अंदर आप क्या वाइब्रेशन किसी चीज़ को लेकर फील करते हो ना, तो वो आप रेडिएट करते हो इस ब्रह्मांड में। तो उस पर आपको बहुत ही बारीकी से काम करना है। ठीक है, जैसे इस वीडियो को सुनते समय आपके अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो सच में आप एक अच्छी रेडिएशन भेज रहे हो अपने लिए यूनिवर्स में। वो चीज़ आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लाएगी। बट आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब बातें हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो नेगेटिविटी की वाइब्रेशन जा रही है, तो वो उसके परिणाम फिर आपके फेवर में नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपनी वाइब्रेशंस पर। वाइब्रेशंस को क्लीन रखिए, थॉट एकदम क्लीन हो जाएंगे, फिर वर्ड्स भी क्लीन होंगे, एक्शन भी क्लीन होगा, आदतें भी क्लीन होंगी, कैरेक्टर भी क्लीन होगा, फ्यूचर भी क्लीन होगा। यही तो चाहिए हमें, यही तो क्लैरिटी चाहिए ना। तो बस यही प्रोसेस है। तो आज की यही शिक्षा है, अमीर होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अमीर होगा तो समाज में भी, परिवार में भी, खुद के जीवन में भी अच्छाई लेकर आएगा। यही आज की शिक्षा है देव उठनी एकादशी के दिन। ठीक है, और सीखते रहिए। सरस्वती माता की कृपा होगी तो माता लक्ष्मी की कृपा भी खूब होती रहेगी, ये निश्चित है। ठीक है, विश्वास हो फलदायक है। तो साथियों, आज के लिए यही शिक्षा है। मांगलिक अवसर है तो मांगलिक ये शिक्षा आप जीवन में धारण कीजिए और अपने एक साथी को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी।